श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रही ये है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक कि भगवान ही सब भूतों की आत्मा आदि मध्य अंत। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। भगवान बता रहे, अपना स्वरूप बता रहे। कहा ना भी आगे बता चुके थे कि मैं तुमको जो है अपनी मुख्य जो है बातें, मैं मुख्य विभूतियों के बारे में तुमको बताऊंगा। तो उसी के लिए समझा रहे भगवान कि सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि माने शुरुआत करने वाला, मध्य माने जो इस समय चल रहा है, और सबका अंत भी मैं ही हूँ। भगवान ही सबका कारण है। यही इसमें 10वें अध्याय में बताएंगे भगवान। विभूतियों के वर्णन के पहले भगवान ने अर्जुन को गुड़ाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाला कह के भी संबोधित करते हैं। इसी में भगवान ने आगे बता दिया ना कि कहा कि गुड़ाकेश माने कैसे, निद्रा को जीतने वाले माने निद्रा का तात्पर्य मोह निद्रा से है। भगवान ने रहस्यों के प्रकाश की याचना करने वाला वही हो सकता है जो मोह निद्रा से जग चुका हूँ। ये बता रहे गुड़ाकेश कहा भगवान ने अर्जुन को, तो माने वो निद्रा से जग चुके हैं। और यहाँ पर क्या बताया, अध्यात्म से मोह निद्रा से जो जग जाए। यही गुरु हमको भी बताते, आप लोगों को, सब लोगों को यही कि अपनी ये जो समय चल रहा है, जैसा भी मौका मिला हुआ है, इसमें विचार करके देखो कि अगर हम इसी समय ही शरीर का त्याग कर दें, छोड़ के हमको चलना पड़े, तो हमारी कौन सी गति होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने जो है कर्मों की गति संवारिए और भगवान की ओर डालिए, क्योंकि किस समय उठ जाए आवो दाना। इसलिए अब भगवान ने उनको संबोधित करके इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने अपने कल्याण की बात सोची है, अपने लिए कल्याण, संसार के लिए कल्याण। जैसे द्रौपदी को बताया भगवान ने कि एक तुम्हारी स्त्री का ही इन्होंने साड़ी नहीं खींची है, इन्होंने सारी संसार की स्त्रियों की साड़ी उतारने की कोशिश की है। सभा में वो सब लोगों के सामने उनको, ये उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पर बैठे गुरु हैं, पितामह हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए सब काम करे। अगर तुम इसके लिए खड़े नहीं हुए तो संसार में रोज यही होगा। तो स्त्रियों की क्या दुर्दशा होगी। और स्त्रियों को क्या बताया, कितनी पूजनीय है। क्योंकि पहले सबसे बड़ा कार्य किसने, हमारे गुरु बताते हैं कि दो ही संसार में सृजनहार हैं, एक स्त्री और एक स्वयं भगवान। अगर स्त्री ना हो तो संसार का जो है उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, संसार को जन्म देने वाला कोई नहीं होगा। और अगर भगवान ना हो तो इस संसार में कोई कार्य हो नहीं सकता। उसकी ही प्रभुत्ता से, उसकी ही विभूति से ही सारे संसार में ये सब रौनक और प्रभाव प्रभुत्व है। तो इसलिए बता रहे हैं भगवान ने उनके रहस्यों के प्रकाश की याचना करने वाला वही हो सकता है जो मोह निद्रा से जगा हुआ हो। इस सत्संग भजन भी वही सुन सकता है जिसके अंदर ऐसे विचार आ गए हैं कि हमें अपना कल्याण करना है, साधु संतों के विचारों को सुनते रहना है, मिलते रहना है, जिससे हमको कभी न कभी हमारे अंदर ये हमारे जन्म जन्म की जो आदत पड़ी हुई है उसमें जागृति आएगी। तो इसलिए बता रहे श्लोक में भगवान अपने को सर्वभूतों का, अपने को सर्वभूतों का कारण कहते हैं। और सारे भौतिक आभासों के बीज रूप भाव से जिस स्थान में रहते हैं वो स्थान ही है सब भूतों की आत्मा। यही बता रहे भगवान कि भौतिक आभासों से संसार में भी देख लो, कोई न कोई जो वैज्ञानिक है वो भी कहते हैं कोई न कोई शक्ति तो है ही जिससे ये संसार चलता है। कोई न कोई कारण जरूर, जैसे बिजली पंखा, जो अच्छा होगा वो नहीं जानता, कहेगा पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है। लेकिन जो समझदार है वो क्या कहेंगे, इसके अंदर बिजली है तभी चल रहा है। ऐसे ही बता रहे कि प्रकृति में जो भौतिक चीजें जो दिखाई पड़ती हैं उनके बीज रूप माने जो अंतर जो उसके अंदर है वो आत्मा को भगवान अपने को सर्वभूतों के हृदय में वास करने वाले बता रहे हैं। और बता रहे आत्म रूप से ही मैं सब भूतों के अंदर स्थित हूँ, वो भी इस तरह से कि वे इन सब भूत प्राणियों के आदि मध्य अंत। यही बता रहे कि ऐसा भी नहीं मैं किसी के अंदर ऐसे स्थित हूँ जो वो जान नहीं पाए।
माने आज है कल नहीं है, कहा सदैव मैं रहता हूँ, पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ और आखिरी दम भी मैं ही हूँगा, मेरे अलावा और किंचित मात्र भी कोई वस्तु नहीं बनी हुई। आगे बताएंगे, जिस प्रकार लहर संपूर्णता से सागर के जल में स्थित रहती है और सागर ही उसका उत्पत्ति करता, उसका आधार और उसके विलीन होने का स्थान होता है। जैसे बताया सागर का ये बता दिया कैसे कि सागर में जो लहर होती है वो सागर में ही उठती है, उसी में लहर में अगर सागर ना हो माने पानी ना हो तो लहर कैसे उठेगी, पानी होता है तभी तो उठती है। तो पहले कहा कि सागर में जैसे लहर उसी से उठती है और उसी में ही जल में ही फिर वो स्थित हो जाती है, उसी में फिर मिल जाती है। ऐसे ही भगवान ने कहा उत्पत्ति करता परमात्मा वही आधार लेके हमारी उत्पत्ति होती है और उसी आधार के सहारे से उसी में ही विलीन हो जाते पांचों तत्व। उसी प्रकार भगवान भी सब भूत प्राणियों को धारण किए हुए हैं, जैसे समुद्र की लहरें हैं ऐसे ही बताया भगवान ने कि हमसे मुझसे ही संसार बना हुआ है और मुझ में ही सब लीन हो। अब वही गुरु हमारे बताते वो कौन है, मेरा अपना आत्म स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है माने मैं तो हूँ आत्मा, बोध मन को कराना है। गुरु रोज बताते हैं हमको हैं कि अपने आत्म भाव में जागो, अपनी स्थिरता में आ जाओ, हैं नहीं तो फिर घबराना पड़ेगा। आज ही देखिए कहते हैं सब लोग देखो कि कितना लोग परेशान हो करके अभी वहाँ चौक में जाते हैं और कहते हैं कि हमको खोल दो गेट, हम थोड़ा गुरु के पास बैठ जाएं, थोड़ा हमको शांति मिल जाए। रोज गुरु पहले ही से ही बता रहे थे। हाँ, एक बार गुरु आए दरबार में तो सब प्रेमी कहने लगे भगवान जी आपका दीदार नहीं होता है तो ये जौन है हमको सुकून नहीं मिलता है और ज्ञान से थोड़ा बहुत हमारा काम चलता है। तो गुरु ने क्या कहा, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जिस दिन तुमको ज्ञान भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। अब आज वही है और जो आज थोड़ा बहुत मिल भी रहा, जैसे भी किसी से भी थोड़ा बहुत गुरु कितना गुरु किसी ने इसको आगे कोशिश की है भगवान के चरण में विचार को थोड़ा बहुत जानने की, समझने की और समझाने की, उस पर भी ध्यान अगर हम केंद्रित नहीं करते हैं तो ये भी जाने वाला है, सब कुछ गुजरने वाला है। और फिर गुरु कहते हैं सबका शरीर रहने वाला नहीं है, तुमको भी जो मौका मिला है, शरीर मिला है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मानस तन अनमोल ले, माटी में ना रोल ले, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए भगवान कहते परमात्मा ही स्थित है, ऐसी अपनी स्थिति बनाओ, ऐसा अपना विचार बनाओ कि एक परमात्मा के अलावा और दूसरा तुम्हारा कोई भाव और विचार ना हो। कहीं पर भी और देखने की आदत, कहीं पर और सुनने की आदत, किसी से और कुछ बोलने की आदत बदल करके एक परमात्मिक विचार करो। भगवान ने बताया क्या, कैसा खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कान दिए हरिभजन सुनन को हैं और मुख वो किसके लिए दिया है, ज्ञान कहने के लिए। आंख दी हर दर्श करन को, कान मिले सुनो ज्ञान खिलौना माटी का। हाँ, भगवान ने बताया मुंह मिला है सुमरन करने को, हाथ मिले करो दान खिलौना माटी का। है मिट्टी का ये शरीर, मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारे पास है इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सुराही है मिट्टी की, बनाने वाला मिट्टी के ही सहारे से बनाया हुआ, लेकिन जो उसका पानी पीता है तो उसको ताजगी आ जाती है कुछ देर के लिए। ऐसे ही आत्म भाव से ही हमको ताजगी आएगी और ये कुछ देर की नहीं, हमेशा के लिए हो। ऐसा हमारा विचार भाव बने कि हमारी वृत्ति हमेशा के लिए परमात्मा में ही टिक जाए। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के। अपने मन को ये बताओ कि गुरु की बड़ी मेहरबानी है, गुरु के हमारे पर बड़ी कृपा है जो ऐसा दिन आज हम लोगों को आया है जो इधर मेरा थोड़ा सा भी मन टिका हुआ है। इस पर भगवान की बहुत कृपा होती है, भगवान की बहुत ही मेहरबानी होती है, उसी का थोड़ा सा भी मन भगवान में लगता है। भगवान की कृपा के बिना ऐसा विचार जल्दी आ नहीं सकता। तो इसलिए समझा रहे भगवान, अपना ये प्रभाव बता रहे हैं कि उसका उत्पत्ति करता, उसका आधार और उसके विलीन होने का स्थान होता है। उसी प्रकार भगवान भी सब भूत प्राणियों को धारण किए हुए हैं। पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा ही विद्यमान है।
रोम रोम में, हमारे कण कण में, एक एक बूंद में परमात्मा ही परमात्मा है। हम देखें ना तो हमारी अपनी गलती है, लेकिन एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान संसार में देखने वाली उन वस्तुओं का वर्णन करते हैं जिनमें कोई विलक्षण विशेषता है। विशेष बात भगवान इसलिए बताते हैं कि हम तुमको विशेष बात बताएंगे तब तो तुम्हारा ध्यान टिकेगा। जैसे अभी बाजार में ही चले जाओ, सब्जियां टूटी फूटी सड़ी गली पड़ी हो तो तुम्हारा मन नहीं रहेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया छठी छठी बहुत सुंदर लगी हो तो तुम्हारा एक बार मन कहेगा कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही बता रहे तुमको मेन बात। जैसे अभी रास्ते में तुमको लोहा लंगड़ पीतल मिल जाए तो तुम्हारा मन इतना नहीं टिकेगा, लेकिन हीरे पड़े हो तो तुम कहोगे अरे हीरे पड़े हैं, बेस ठहर जाओगे वहीं पर, नहीं कुछ उठाओगे तो देखने लग जाओगे देखो कितना भगवान। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुमको विशेष विशेष बताएंगे। क्यों बताएंगे भगवान? क्योंकि हमारा मन टिके और समझे कि गुरु भगवान हमको क्या बता रहे, कैसा महत्व समझा रहे। कि मैं कहा के बताया कि मैं ऐसे तुम्हें समझाऊंगा जिसे तुम मन चिंतन करोगे हमारा, माने हमको तुम भूल नहीं पाओगे। इस हिसाब से भगवान विशेष विशेष बातें बता रहे हैं। असाधारण शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, प्रकाश अथवा ऐश्वर्य आदि की संबंधित हो सकते हैं। कह रहे देखो भगवान असाधारण काम, संसार वाले साधारण काम करते हैं और भगवान कौन काम करते हैं? असाधारण। असंभव को भी भगवान संभव कर सकते हैं, राई को भी भगवान पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को भी राई कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे भगवान कि असाधारण चीजें हम तुम्हें दिखाएंगे तब तुम्हारा मन मानेगा। कि गर्भ में ही बच्चा कैसे पैदा हो जाता, बड़ा हो जाता है, कौन इसको पालन पोषण करता है, कौन इसकी तेल मालिश करता है, कौन इसके अंदर भोजन भेजता है, लेकिन कैसे भगवान उसको रास्ता चला जाता है अंदर अंदर। हैं कौन है, कौन कारीगर है? हैं कहा कि नहीं है वाह वाह रे तेरी कारीगरी। हैं कितनी पत्ती फूल सब लगे हैं तरह तरह के, लेकिन कैची दिखती कहीं नहीं। तेरे कितने पंखे चल रहे पर कितनी हवा ठंडी चल रही पर पंखे दिखते कहीं नहीं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि मैं तुम्हें असाधारण बातें बताऊंगा और शक्तियां बताऊंगी। कैसी देखो दुबले के अंदर कैसी शक्ति कि वो उठा के बोरा अपने कंधे पर लाद ले। और एक मोटे आदमी जो बड़ा ही फिट दिखाई पड़ता है उसे कहा 2 किलो वजन ना उठाते बने। एक बीमार जहाँ दिखाई पड़ता है वो पूरे परिवार को खिला पिला ले, अब एक बिल्कुल स्वस्थ लगे वो भी अपने को ही गिलास के लिए मांगे, अपने नौकर को बोला है। तो ये सब क्या है? ये भगवान की तरह तरह की शक्तियां। और संसार में देखो महात्मा गांधी कितने छोटे से थे, पिद्दी बरे के, लेकिन कितना बड़ा न बंदूक चलाई न तलवार चलाई और देश को आजाद करा दिया। कैसे संत महात्मा हुए, उन्होंने किसी पर डंडा नहीं दिखाया, लेकिन कितने लोगों के बंधन उन्होंने काट दिए। तो इसलिए बताया शक्ति और सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य भी भगवान बताते हैं कि ऐसी सामर्थ्य है भगवान की कि भगवान क्या नहीं कर सकते। और ऊर्जा, ऊर्जा माने भगवान ने बताया कि ये प्रकाश, जो बिजली में ऊर्जा के कारण ही उसमें प्रकाश होता है, ऐसे ही संसार भी भगवान की ऊर्जा से ही प्रकाशित है। भगवान की ऊर्जा अगर ना रहे तो संसार में कुछ नहीं। गली मोहल्ले में घर में तुम्हारे बिजली ना रहे तो अंधेरे अंधेरा रहता है। ऐसे तुम्हारे हर एक के अंदर वही ऊर्जा किसकी है? भगवान की, अथवा ऐश्वर्य आदि से संबंधित हो सकती है। भगवान जो बताएंगे उसमें ये सब चीजें भगवान ने बताया देखने और सुनने को तुमको मिल सकती हैं। इसलिए इसको समझने के लिए भगवान ने कहा ध्यान रखना चाहिए, इनके लिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, गुरु के शरण में बैठना चाहिए और संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उनसे फल निकलते हैं। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। जब से जोड़ी गुरु से
जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। अब तो जीवन गुरु ये तेरा है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उनसे फल निकलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन